रिसेंटली ही रशिया के कैपिटल मॉस्को में बहुत बुरा टेररिस्ट अटैक हुआ, बहुत बुरा वहां पर हमला हुआ, जिसके बाद भारत ने रशिया की मदद की। अब मॉस्को से खबर सामने आ रही है कि मॉस्को भारत का शुक्रिया अदा कर रहा है। उस अटैक के बाद जो मदद की है भारत ने वो काबिले तारीफ है। रशियन एनवॉय टू इंडिया ने बहुत ज्यादा तारीफ की है, भारत की पीएम मोदी की शुक्रिया बोल दिया है कि आप हर मुसीबत के वक्त में हमारा साथ। पाकिस्तान वो नहीं आते, हम लोग यहाँ पे बड़ा सेलिब्रेट करते हैं, हमारे रशिया के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं। पता नहीं होंगे अच्छे ताल्लुकात, पर मुझे तो वो वक्त देखना है कि रशियन प्रेसिडेंट कब पाकिस्तान आएगा। मदद की है तो वो प्रेज कर रहे हैं ना, हमने की, आपको लगता है हम कर सकते हैं? वैसे तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम लोग खुद एक डेवलपिंग कंट्री हैं। डेवलपिंग भी नहीं है, सॉरी टू से डेवलपिंग भी नहीं है, लेकिन अब तो मुझे यही लग रहा है कि पाकिस्तान जल्द से जल्द डिफॉल्ट ही होगा। कि जो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि रशिया के साथ हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे नज़र आते हैं। ये हमारे एक ऐसा भाई है जो हमेशा मुश्किल के वक्त में हमारे साथ है। आपको पता है कि इंडिया की जो इम्पोर्ट है रशिया से वो 400% बाकी है, और अमेरिकन जो है उनके पास कोई चॉइस नहीं है। इंडियंस ने इतनी स्मार्ट गेम की। रशिया के कैपिटल मॉस्को में बहुत बुरा टेररिस्ट अटैक हुआ, बहुत बुरा वहां पर हमला हुआ, जिसके बाद भारत ने रशिया की मदद की। अब मॉस्को से खबर सामने आ रही है कि मॉस्को भारत का शुक्रिया अदा कर रहा है। उस अटैक के बाद जो मदद की है भारत ने वो काबिले तारीफ है। रशियन एनवॉय टू इंडिया ने बहुत ज़्यादा तारीफ की है, भारत की पीएम मोदी की शुक्रिया बोल दिया है कि आप हर मुसीबत के वक्त में हमारा साथ देते हैं। अब इंडिया के जो ताल्लुकात हैं रशिया के साथ वो तो 1950s में, और आपको पता है इंडिया ने एज नॉन अलाइनमेंट पोजीशन अख्तियार की कोल्ड वॉर में, और भारत जो है वो मॉस्को पे, रशिया पे, अपने वेपन्स और इकोनॉमिक सपोर्ट पे बड़ा डिपेंडेंट रहा। पाकिस्तान जो था उसने पहले से ही अमेरिकन तौर पे, हमने तो रशिया से इन्विटेशन मंगवाया और चले हम अमेरिका गए। इंडियंस पहले ही अमेरिका गए थे, बाद में उन्होंने रशिया के साथ भी ताल्लुकात अपने ठीक कर लिए और चीजें उन्होंने बेहतर कर ली। हमारी तरह नहीं थे कि हम लोग इन्विटेशन रशिया से मंगवाएं और अमेरिका को लहरा के हम जो है वो वाशिंगटन पहुंच गए, और वो एक बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। अब ये जो है जिसे वो कहते हैं ना कि एक फुल थ्रॉटेड जो कंडेमिनेशन है वो इंडिया नहीं करने जा रहा। मदद की है तो वो प्रेज कर रहे हैं ना, हमने की, आपको लगता है हम कर सकते हैं? वैसे तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम लोग खुद एक डेवलपिंग कंट्री हैं। डेवलपिंग भी नहीं है, सॉरी टू से डेवलपिंग भी नहीं है, बट उस टाइम पे हम लोग डेवलपिंग थे। लेकिन अब तो मुझे यही लग रहा है कि पाकिस्तान जल्द से जल्द डिफॉल्ट ही होगा। डिफॉल्ट से कहना नहीं चाहिए, बट हम लोग जैसे हैं ना, अगर हमें ज़्यादा मदद की ज़रूरत है। तो फिर आप कह रही हैं कि वो एक ही कंट्री का नाम ले रहे हैं, वो तो उसी का नाम लेंगे ना जिन्होंने मदद की, हमारा कैसे ले लें? क्योंकि इंडिया तो वैसे ही डेवलप्ड कंट्री है, बहुत बड़ी कंट्री है, बट अगर पाकिस्तान ने मदद की भी है तो बताना चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान की है, हम कहाँ से करेंगे मदद? हम उल्टा कहेंगे हमें दो मदद, हमें तो चाहिए मदद। पाकिस्तान वो नहीं आते, हम लोग यहाँ पे बड़ा सेलिब्रेट करते हैं, हमारे रशिया के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं। पता नहीं होंगे अच्छे ताल्लुकात, पर मुझे तो वो वक्त देखना है कि रशियन प्रेसिडेंट कब पाकिस्तान आएगा। ताल्लुकात ये नहीं है कि हम ही बार बार पहुंचते जाएं, जरदारी साहब भी जाएं, नवाज शरीफ साहब भी जाएं, इमरान खान साहब भी जाएं, सारे हम ही जाएं, वहां से कोई ना आए उस तरह का ताल्लुक। ये देखिए जो ताल्लुकात की गमजोशी होती है उससे नहीं होती कि जी आपके जी बायलैटरल ताल्लुकात जबरदस्त हैं, जी हमारी हल्की फुल्की ट्रेड चल रही है, वो तो जारी बात दुनिया के ममालिक की चलती है। लेकिन स्ट्रेटेजिक नोयत के ताल्लुकात, हम इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं रशिया के ऊपर, लेकिन रशिया अभी बिल्कुल तैयार नहीं है उस सारी सिचुएशन में। ऑन दी अदर हैंड वो हम पे स्टिल, क्योंकि केजीबी वो पुतिन साहब केजीबी को देखते रहे हैं, वो सारी हमने मगरब अमेरिका के साथ मिलकर रशिया को क्या जख्म नहीं लगाया अफगानिस्तान में, तो वो उनके दिमाग से चीजें नहीं निकल रही। और आज भी उनको पता है कि पाकिस्तान जो रशिया के करीब हो रहा है ये बेसिकली हमारे लिए नहीं आ रहे, ये अमेरिका को दिखाने के लिए आ रहे होंगे ताकि अमेरिका हमारे साथ सीधा हो जाए। खैर नहीं हो, ये जो इंडिया की कुर्बत है और इंडिया का जो है वो अपनी ये पोजीशन इंडिया ने मेंटेन किया है कि इंडिया रशिया के साथ खड़ा है या इंडिया किसके साथ, इंडिया ने अपनी न्यूट्रल पोजीशन ली हुई है। अब यहाँ पे देखें कि तकरीबन S-400 जो मैंने पहले बताया सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम जो इंडिया को मिला, उन्होंने अच्छे भले $5.34 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की। फिर इंडिया जो है उसने कुछ 6 लाख रशियन डिजाइन AK-203 असॉल्ट राइफल जो है, जो कि इंडिया की इनास मॉडल की जो राइफल है उसको रिप्लेस करेगी, जो इंडिया 3 डेकेड से इस्तेमाल कर रहा है। तकरीबन जो रशिया की एक्सपोर्ट है इंडिया को वो कहा जा रहा है कि $7 बिलियन थी, इस तरह, जिसमें मिनरल ऑयल थे, फर्टिलाइजर से,
रफ डायमंड्स हैं, और जो इंडिया की जो एक्सपोर्ट है रशिया को, वो तकरीबन 3.3 बिलियन गुड्स जाती हैं, ज़्यादातर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, चाय, कॉफ़ी वगैरह ये जो चीज़ें जाती हैं। अब ये है कि अब रशिया और जो ये है यहाँ पे इंडिया की जो चीज़ें जाती हैं उसमें पोटैश इंपोर्ट्स हैं और बहुत कुछ है। खैर एनी हो, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो निटी ग्रिटीज है, लेकिन मैं एक बड़े जरा लेवल की बात कर रहा हूँ, जिसमें एक स्ट्रेटेजिक लैंडस्केप की बात कर रहा हूँ कि इंडिया जो है उसने अपनी पोजीशन मेंटेन की हुई है, और इस तरह मेंटेन की हुई है कि वो एक तरफ अमेरिका के साथ भी खड़े हुए हैं, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में आई थिंक नॉन परमानेंट भी हैं, मेंबर भी हैं, और खामोश भी हैं, और रशिया के बारे में भी कुछ नहीं कह रहे, और अवॉइड करना चाहते हैं कि किसी किस्म की वो चीज में ना आए, क्योंकि उनको पता है कि उनके जो मेजर आर्म सप्लाईज है वो तो रशिया से है, और वो सारी की सारी अभी तो रशिया इंडिया अपने आप को डेवलप कर रहा है, तो उधर एक तरफ चाइना खड़ा है, एक तरफ पाकिस्तान खड़ा हुआ है, तो उनके लिए तो एक चैलेंज है। और दूसरा यह है कि इन दी हाइट ऑफ द कोल्ड वॉर इंडिया ने अपने आप को नॉन अलाइंड रखा, लेकिन अभी इंडिया के ऊपर क्वेश्चन बड़े सीरियस हैं, क्योंकि इंडिया जितने इंसेंटिव ले रहा है वेस्ट से, अब जारी बात है वेस्ट को फ्री में तो इंडिया को इंसेंटिव नहीं देता, वो भी तो इंडिया से बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई सानू लबेगा लबेगा लबेगा, वो जो इंसेंटिव ले रहे हैं उसमें वो जैसे आप कहते हैं कि वो चाहेंगे कि इंडिया हमारी मदद करे, लेकिन जिस तरह इंडिया ने क्वाड के अंदर मिलिट्री कंपोनेंट माइनस करा के अमेरिकन को और इंग्लैंड को और ऑस्ट्रेलिया को फोर्स किया कि वो अपना ऑकस डेवलप करें, ऑस्ट्रेलिया यूएस यूके का अलायंस डेवलप करे, ताकि वो एक मिलिटरली रिस्पॉन्ड कर सके चाइना को, ग्लोबल ऑर्डर के लिए बड़ी मुश्किलात पैदा हो गई हैं। अगर इंडिया जो है वो रशिया से अपना फर्टिलाइजर लेता रहेगा, ईरान से तेल लेता रहेगा, पाकिस्तान ये नहीं कर सकता, पाकिस्तान को ये अपॉर्चुनिटी। नमस्कार दोस्तों। पाकिस्तान मीडिया रो रहा है कि भारत और रूस की तरह हमारा कोई सगा दोस्त क्यों नहीं है। कुछ दिन पहले रूस के मॉस्को में हुए आतंकी घटना से पूरे विश्व में शोक की लहर उठ गई थी। इतने लोग मारे गए थे कि पूरा विश्व आतंकवाद के खिलाफ एक होने लग गया था। भारत ने भी रूस को सहयोग देने की पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया था। भारत हमेशा रूस के साथ खड़ा रहता है और रूस भी भारत के साथ हमेशा खड़ा रहता है। उनकी यह दोस्ती देखकर पूरा विश्व जलता है। पूरा विश्व चाहता है कि भारत और रूस में किसी तरह खटास पैदा हो, दूसरे के दुश्मन बन जाए। विश्व यही देखकर पाकिस्तान भी अपने आप को रोक नहीं पाता और वो यही चाहता है कि हमारा भी भारत और रूस जैसा कोई दोस्त हो, ताकि हम भी एक दूसरे में जब भी ऐसी स्थिति हो तो हम एक दूसरे का सहयोग कर सकें। लेकिन पाकिस्तान को ये मालूम है कि जब तक वो अपने आप को नहीं सुधारता उनका कोई दोस्त नहीं बन सकता।